अपलाइन इट्स मोर इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के लिए। योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग फॉर यू। आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए अच्छा करता है। जो आपको तो खराब लग रहा होता है पर वो आपके लिए हमेशा अच्छा कर रहा होता है। प्लीज गिव रिस्पेक्ट योर अपलाइन। रिस्पेक्ट बहुत छोटा शब्द है, रिस्पेक्ट, पर इसके लिए सर जान भी दे दे तो कम है। ये किसी ईश्वर से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है, यही हमें सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जिसने आपको जोड़ा है ना, वो हो सकता है आपका बहुत खास दोस्त हो, जिसको आप दिन रात गालियां बकते हो। फंसा लिया ना मुझे इस बिजनेस में। आप जो गाली बकते थे जो मर्जी दें, पर इसके साथ एक रिश्ता आपका और जुड़ गया है, और वो रिश्ता है अपलाइन। और जब अपलाइन शब्द आ गया तो साथ में जुड़ जाएगी अब रिस्पेक्ट। आदमी है तो सर हो गया वो आपके लिए, लेडीज है तो मैडम हो गई वो आपके लिए, मैम हो गई आपके लिए। वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो आपके लिए ईश्वर जैसा रोल अदा कर रहा है। वो एक बहुत प्रचलित कथा है साहब कि ईश्वर जो चाहे आपको दे सकता है, आप मांगने वाले तो बनिए। ईश्वर जो चाहे आपको दे सकता है, आप मांगने वाले तो बनिए। ऐसी एक संत प्रवचन दे रहे थे। उस संत के प्रवचन को सुनते हुए एक आदमी घमंडी आ गया बीच में और कहता, कैसे कह सकते हो तुम कि जो ईश्वर देता, मांगोगे तो देगा। कहता, आप मांग के तो देखो, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता। कह रहा, तुम्हारे ईश्वर के बस की हो तो हमें दे के दिखाए। अब जिद पकड़कर वो बीच जंगल में पहुंच गया। कहता, देखता हूं कैसे देके दिखाता है। मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई होगा ही नहीं, तो कैसे देगा कुछ। अब बीचों बीच जंगल में पहुंच गया, एक वट वृक्ष देखा, वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। कहता, ईश्वर यहां कैसे आएगा भाई, किसी ना किसी का स्वरूप देखकर रखकर आएगा, यहां कैसे आएगा। उसे नहीं पता बेवकूफ के, वो पंछी भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो पेड़ ही में आ सकता है, पर वो उस अपलाइन से पंगा ले रहा है, अपलाइन से। अब साहब वो वृक्ष पर बैठा हुआ है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को आई, भूख लगने लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो मन में एक आशंका, एक इच्छा प्रकट हुई, भोजन मिल जाए। क्या मिल जाए? भूख लग रही है तो भोजन ही चाहिए। थोड़ी देर में बंजारे आने लगे। कुछ बंजारे होते हैं ना रास्ते से, कहीं पे भी ठहर जाते हैं वो। कुछ बंजारे आ गए और वहीं पर बंजारों ने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा वट वृक्ष है, इसके नीचे तो बहुत अच्छी छांव है, क्यों ना हम यहाँ पर विश्राम करें, यहीं पर भोजन बनाएं, यहीं पर भोजन खाएं और फिर आगे का सफर तय करें। वहीं सारे बंजारे रुक गए। अब देखिए वो वृक्ष पर बैठा है, नीचे बंजारे चूल्हा लगा रहे हैं, वहाँ भोजन पकना शुरू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा से समझ में आ रहा है, यार ये चीज़ काम तो कर रही है। मैंने सोचा भोजन आ जाए, और भोजन आता हुआ नजर आ रहा है, पर वो भी जिद्दी, नहीं, मैं तो अपलाइन को गलत साबित करके ही रहूंगा, मैं तो अपने उस ईश्वर को गलत साबित करके ही रहूंगा। उनने कहा, बना ले जितना भोजन बनाना, पर मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप इस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर भगवान है तो खुद खाना मेरे मुंह में डाल के दिखाए। कुछ लोग बड़ी टेढ़ी डाउनलाइन आ जाती हैं, कई बार कई टेढ़े चेले आ जाते हैं। ये टेढ़े चेले बड़े खतरनाक होते हैं, ये खुद आगे बढ़ने नहीं देते, अपलाइन को भी भड़काते रहेंगे और नीचे भी किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। वो एक चुटकुला मैंने अभी एक जगह सुनाया था कि चेले इस प्रकार के होते हैं कि बेफालतू में पास होना चाहते हैं। एक बार एक चेला, एक स्टूडेंट, छोटा सा बच्चा, वो अपने कहानी के बीच में कहानी और हम जोड़ रहे हैं, वो एक छोटा सा बच्चा वो अपने टीचर के पास जाता है, नाकारा धूर्त बच्चा जो पढ़ता लिखता नहीं था, ये बेकार खराब डाउनलाइन थी। तो वो टीचर के पास जाती है और टीचर से कहती है, गुरुजी आपके पिताजी है ना? पिताजी कहता, हाँ उनका स्वर्गवास हो गया। हाँ स्वर्गवास हो गया ना उनका, वो कल रात को मेरे सपने में आए थे। तेरे सपने में मेरे पिताजी आए थे? कहता, हाँ आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। अच्छा क्या कहा? वो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत सीधा है, और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से जाके बोल दियो कि तुझे पास कर दे। तो आपके पिताजी ने बोला है कि मुझे पास कर दो। गुरुजी ने कहा, साला बड़ा नौटंकीबाज है, एक तो मेरे पिताजी इसके सपने में आए और इसके सपने में आकर भी क्या बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, ये साले को टेढ़े को सीधा करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, अपलाइन होता है भाई साहब, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे आप उसे कुछ भी समझे बैठे हो, गधा समझे बैठे हो, बेवकूफ समझे बैठे हो, कुछ भी समझे बैठे हो, वो आइटम ही अलग है। भगवान ने बनाए उसे उस मिट्टी से है कि उसे सारा खेल पता ही है क्या ड्रामा करने वाला है।
और मैं आपको बता दूं, कई डाउनलाइन कहती है सर हमने बात करी पर रिस्पांस नहीं मिला सर से। तो ये खतरनाक आदमी है, ये सोचता है, समझता है कैसे ठीक करना इस टेढ़े आदमी को। तो अब अगले दिन गुरुजी वापस स्कूल आते हैं, कहते हैं इधर आओ बेटा इधर आओ, परसों रात में पिताजी तुम्हारे सपने में आए थे? कहता जी हाँ आए थे। क्या बोला था? वो कह रहे थे मुझे पास कर दो। कल रात को हमारे सपने में आए। अब गुरु क्या बोल रहा है? कल रात को मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। अच्छा क्या बोले? और वो तो बोले कि लड़का बहुत धूर्त है, बहुत शरारती है, इसको पास बिल्कुल मत करना। कहता अच्छा। अब वो कुछ जवाब ही नहीं, तो बोलता क्या है? चलो कोई नहीं, पर गुरुजी एक बात कहें बुरा मत मानिएगा। कहता हाँ बोलो। कि आपके पिताजी जो है ना, है दो कौड़ी के आदमी, आपसे कुछ कहते हैं हमसे कुछ कहते हैं। बात समझ में आ रही है साहब? तो वो बैठा है पेड़ पे, कहता है भगवान है, अपलाइन है, उसमें दम है तो खाना मुंह में डाल के दिखाए, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अचानक से आवाज आती है, डाकू आ गए, डाकू आ गए, भागो भागो। बंजारे अरे 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 डाकू आ गए, भागो। सारा सामान समेटा, अब गरम गरम खाना तो लेके जा नहीं सकते, तो खाना वहीं छोड़ा और भाग गए। भागो भागो, सारे बंजारे भाग गए। अब खाना नीचे रखा है, उसके मुंह से पानी टपक रहा है, अपलाइन है तो मुंह में डाल के दिखा। साले को सफलता तो चाहिए पर ड्रामा पूरा करेगा। अभी डाकू आ गए, डाकू आए। अब देखिए अपलाइन ने खेल क्या खेला, डाकू आ गए। डाकू ने देखा इसका मतलब यहां कोई रुका हुआ था, भाग गए। अच्छा खाना रखा हुआ है, तो एक डाकू के गिरोह का आदमी बोला सरदार सरदार भूख लग रही है, खाना बना रखा है, क्यों ना खा के निकले। तो सरदार तो समझदार होता है, सरदार ने कहा वो उनका अपलाइन था, दूसरी कंपनी का भी तो अपलाइन आएगा, आप ही का अपलाइन है, दूसरी कंपनी का भी तो अपलाइन है। उन्होंने कहा रुको, खाना रखा है, यानी कि किसी को खबर मिली है कि हम यहां आने वाले थे, और हो सकता है इस खाने में जहर मिला के रख रखा हो, इसलिए इस खाने को मत खाना। तो वो एक और गिरेह का आदमी होता, अरे कोई बात नहीं गुरुजी, जहर वहर कुछ नहीं होता, कोई भाग गया होगा खाना वाना पका के, खा लेते। कहता नहीं, देखो यहां कोई ना कोई छुपा जरूर होगा। अब वो ऊपर, उसकी सांसें अटक गई, मेरे कोई ना देख ले कहीं। अब अचानक से ढूंढा ढकोरी हुई, और जैसे ही वो डर के मारे थोड़ा हिला, पत्ते हिल गए। अचानक से सरदार ने देखा वो बैठा, नीचे उतारो सालों को, नीचे उतारो। अब भगवान अपना खेल खेल रहा है, उसे नीचे उतारा, पकड़ के लाए। अरे हमने कुछ नहीं कहा, चुप, तू नहीं जहर मिलाया ना इस खाने में? नहीं, हम तो आपके गिरोह में शामिल हो जाएंगे, हमें मत मारिएगा, हम तो आपकी सेवा। चुप। अब उसने क्या डिसाइड किया? तो ऊपर बैठ के भगवान में दम है तो मुंह में खाना डाल के खिलाए। तो सरदार क्या कहता है, इस साले ने जहर मिलाया होगा खाने में, इसको साले को पकड़ पकड़ के मुंह में डाल डाल के खाना खिलाओ, देखते हैं साले में कितना दम। मुंह में खाना जा रहा है। मान गए अपलाइन तुम्हें, सच में तुम हो, तुम अलग आइटम हो, आज से हम तुम्हारी ही बात मानेंगे जैसे बोलोगे। बात समझ में आ रही है तो जोर से बोलेंगे हाँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अपलाइन कभी कभी कुछ कहता है ना तो डाउनलाइन समझती कुछ और है। एक बार एक पत्नी जो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसका पति गंवार, जैसे मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, मैं थोड़ा गंवार, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसी एक जोड़ी गई ससुराल, पत्नी के घर पे गए। अब पति जो थोड़े पेटू टाइप के थे, मैं भी हूं, अब वहां बैठ गए आलती पालती मार के, लाओ पकवान लाए जा रहे। अब पकवान आ रहे तो सखी सारी खड़ी उनकी पत्नी की, और वो देख रही, तुम तो बहुत तारीफ कर रही थी इनकी, समझदार है, समझदार, हाँ हमें लग रहा है समझदार है। अब पति पेटू, पूड़ी रखी गई, सामने साग रखा गया, पूड़ी उठाई, पूरी की पूरी एक पूड़ी साग में बटोरी और इकट्ठी मुंह में। सखिया बोल रही हाँ अब समझदार लग रहे हैं। पत्नी कह रही दैया रे दैया, बेइज्जती करा रहा है आदमी हमारी, हम तो ना जाने कितनी हाइप बना के लाए थे इसकी, कितनी तारीफ करी थी हमने इसकी, पर ये तो बहुत बेइज्जती करा रहा है। अब वो उधर से इशारा, देखिए अपलाइन कुछ और कह रहा है,
डाउनलाइन समझ कुछ और रही है। अपलाइन बीवी, डाउनलाइन पति वहां बैठ के समझ कर रहा है। पत्नी कह रही है, उसको समझ में आ रहा है एक से काम नहीं बन रहा है। पत्नी कह रही है 2 लगा के खानी है, तो वो 2 पूड़ी लगाता है और खाता है। सखिया कहती हैं अब तो और समझदार लग रहे हैं। अपलाइन इशारा दे रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब बीवी कहती है हाय 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 हाय। उसे एक और बात समझ में आती है, अच्छा 2 लगा के खानी है और बार बार माथे से लगा के खानी है। ड्रामा देखिए कैसे चल रहा है। और जब भी खाने का चुटकुला आता है या खाने की कोई बात आती है समझाने वाली, तो मुझे अक्सर वो पंडित की कहानी जरूर याद आती है कि एक बार एक पंडित एक माता के भोजन करने गए। जैसे ही भोजन करने गए तो कई बार आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब आप जाते हैं और गलती से शाही पनीर खत्म हो जाए तो आपका ध्यान बाकी पकवानों में कम और शाही पनीर में ज्यादा रहता है। एक आइटम जो नहीं मिलता ना उसमें, जैसे आपको रसगुल्ला भी मिल रहा है, जलेबी भी है और रसमलाई भी है, तो आपको रसमलाई तो मिल गई, रसगुल्ला भी मिल गया, पर जलेबी खत्म हो गई, जलेबी और मिल जाती, काम हो जाता पूरा। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो साहब ऐसी पंडित जी पहुंचे एक माता के घर भोजन करने। माता कर रही थी, माता ने भोजन करवाना शुरू करा। माता ने सारे पकवान परोसे, पर एक आइटम और बनाई थी जिसका नाम था पापड़। वो पापड़ नहीं परोसा, पापड़ सामने रखा रह गया। अब माता भूल गई पापड़ देना। पंडित जी खाना खा रहे धीरे धीरे और पापड़ पे ध्यान, वो कब आएगा प्लेट में, वो कब आएगा प्लेट में। अब साहब माता दे ही नहीं रही, तो पंडित जी को आइडिया आया, अरे हम थोड़ा लेट हो गए आने में। हाँ लेट तो हो गए पंडित जी, आप पूछोगी नहीं कैसे लेट हो गए? हाँ हाँ बताओ कैसे लेट हो गए? अरे बीच में एक सांप मिल गया, सांप मिल गया। हाँ, और पता कितना लंबा सांप था? कितना लंबा था? जैसे हम यहां बैठे हैं और जैसे वो पापड़ वहां पर रखे, इतना ही लंबा सांप था। तो माता बोली, अरे हम तो पापड़ देना तो भूल गए। अरे नहीं नहीं पापड़ तो नहीं, हम याद दिला रहे, हम तो बता रहे हैं कि कितना लंबा सांप था। अब याद आ गए तो दे ही दो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये अपलाइन, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। समझ में आ रही है बात? इसकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अपलाइन जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करिए पड़ेगा। ग्रोथ प्लान, यहां पर बैठा हुआ हर आदमी ये सोचे कि जो काम मैं कर रहा हूं, वेल्सर को अभी अगर हम हटा दे तो जिससे भी आप अपनी दिनचर्या चला रहे हैं उससे 3 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, ये आप अपने आप से पूछिए। आपको जवाब मिल जाएगा इतनी होगी जितनी है। 3 साल बाद पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, 3 साल बाद गैस सिलेंडर के रेट बढ़ जाएंगे, 3 साल बाद आपके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ जाएगी, 3 साल बाद चीनी, दाल, आटा, दुनिया भर की चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। हो सकता है ब्रेसलेट भी इतने का ना मिले, पर आपकी आमदनी उतनी ही रहती है। क्या दिन ठीक चल पाते हैं फिर? 3 साल बाद दुनिया भर के रेट बढ़ गए पर आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो दुनिया करती है, जो कि मैं हमेशा हर सेमिनार में बताता हूं, कॉम्प्रोमाइज, समझौते। 3 साल बाद आप अभी अपने लिए कपड़े ला रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े ला रहे हैं, पर 3 साल बाद जब कोई त्योहार आएगा ना तो आप बच्चों के लिए तो लाओगे पर अपने लिए नहीं लाओगे। ये कॉम्प्रोमाइज ही तो है साहब। और कॉम्प्रोमाइज की 100 कहानी हम सेमिनार में समझाते हैं। तो इसलिए वेल्सर को करें कि 3 साल बाद, चलिए 3 साल तो गुजर भी जाएंगे, 5 साल बाद कितनी आमदनी होगी ये सोचिए, 10 साल बाद सोचिए क्या होगा। 10 साल बाद जब आपके बच्चे किसी स्कूल में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन कराने के लिए बोलेंगे, तब आपके पास पैसे नहीं होंगे, तब समस्या कहां से क्लियर होगी? चलिए 10 साल भी गुजार लें, पर 30 साल बाद क्या होगा? आप और हम बूढ़े हो जाएंगे। और इंसान को पैसों की जरूरत जवानी में कम बड़ा तो नहीं करता। बचपन में बच्चा बोलता था कि पापा खिलौना दिला दो, आप नहीं दिला पाते थे, तो बच्चे ने बोलना शुरू करा, पापा पैसे हैं तो खिलौना दिला दो। मीटर घूमता है, समय का पहिया बलवान है साहब, ये घूमेगा और वापस आपके ऊपर आएगा। और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो बचपन में बच्चा बोलता था कि पैसे है तो खिलौना दिला दो, बुढ़ापे में आप बोलेंगे बेटा पैसे हैं तो चश्मा ठीक करा दो, पैसे हैं तो चश्मा ठीक करा दो।